आप देख रहे हैं तामीरी मीडिया और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान। आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं और जिससे मुलाकात के लिए आए हैं, औरंगाबाद में पिछले 20 से 22 साल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये पूर्व से राष्ट्रवादी का कार्याध्यक्ष है और साथ ही साथ एक पेपर चलाते हैं लोक रतन, जो पहले वीकली आता था लेकिन अब डेली बेसिस पे आ रहा है। और सर की मेहनत ये है कि ये अब 24 ज़िलों में जाता है और 24 ज़िलों में जाता है। और साथ ही आपको एक बात बता दें कि सर का कल ही जन्मदिन था। एक दिन सही लेट, लेकिन आज हम उनको सर को जन्मदिन पर बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। सर आपका तामीरी मीडिया में इस्तकबाल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपके अखबार के बारे में थोड़ा बताइए। ये पहले वीकली था, फिर आप डेली आ रहा है और तकरीबन ये 24 ज़िलों में जा रहा है। इसके बारे में बताइए, आपकी मेहनत कैसी रही? मीडिया में 2004 से हम लोगों ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। उसके बाद से वीकली था, वीकली भी हम 5 डिस्ट्रिक्ट में चलाते थे। उसके बाद में जब ये लॉकडाउन का मामला आया, लॉकडाउन के अंदर जो है तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ आई कि डेली बेसिस में हमको उतरना चाहिए। जर्नलिज्म का बहुत सारा तजुर्बा तो पहले से ही था, तो वहाँ से हिम्मत करके जो है तो दैनिक करे। दैनिक करने के बाद में जो है तो लोग जुड़ते गए। हमारे रिलेशन ऑलमोस्ट, मैं एनसीपी का पहले सोशल मीडिया का मराठवाड़ा सचिव था, तो इसलिए विद इन महाराष्ट्र मेरे ऑलरेडी रिलेशन थे। रिलेशन बेस की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत कम टाइम में 24 ज़िलों में जो है तो हम इस पेपर को लोगों की समस्याओं को सामने रखने की वजह से जा पाए। जनता का हमको बहुत प्यार मिला और इस तरीके से हम लोग जो है तो बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बचे डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट करें। सर एक बात बताइए, जो नौजवानों में अभी मकबूलियत देखी जाती है, इसका राज क्या है? खास करके औरंगाबाद के नौजवानों में जो एक जावेद खान नाम जो चलता है, तो राष्ट्रवादी में होने के पहले था या फिर आप पेपर चला रहे इस जरिए से, या फिर आप नौजवानों के बीच में जो रहते हैं उनके काम में, उनकी हर समस्या में, उस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अल्लाह जिसको चाहे इज्जत से नवाज दे, अल्लाह का ऐसा नहीं। आप बोल रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई होगा तो। मुझे तो एक लगता है, मैं एनसीपी से 2004 से जुड़ा हुआ हूँ और पवार साहब का जो मानना है 80% समाज कार्य और 20% खाली राजकारण। तो उस लिहाज से ये सामाजिक कार्य करने का पहले से ही, बचपन से ही मुझे जो है तो शौक़ है और अपने लेवल पे मैं बस करते जाता हूँ। किसी की हेल्प करना वैसे भी इबादत में शुमार होता। किसी की अगर कोई ज़रूरत में अपन काम आ सके तो उससे बड़ी नेकी तो कोई हो नहीं सकती। इसलिए जो है तो किसी तरह का उसमें मफाद ना देखते हुए हम लोग जिसका भी परेशानी में फ़ोन आता है उसके लिए जाकर उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करने का हम लोग काम करते हैं। सर ये भी देखा गया है कि आपके अखबार से और आपसे बहुत सी ख़वातीन महिलाएं जुड़ी हैं, तो आप आगे क्या करना चाहेंगे इनके बारे में कि इन्हें कैसे आगे लाएं, रोज़गार दें या फिर दूसरे तरीके से आपके अखबार में और बढ़ाएं इन्हें आगे? अखबार के हद तक अगर बात है तो लेडीज़ रिपोर्टर भी 20 एक लोग हैं मेरे पास। पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और समाज में जो है तो बढ़ चढ़कर हर लाइन में जो है तो हिस्सा लेना चाहिए। और उनके जो देखो, न्यूज़पेपर जब कोई भी हो हम लोग चलाते हैं तो हमारा काम ही है कि जनता के समस्याओं को शासन के सामने पेश करना, उनको जो है तो कोशिश करना कि वो सॉल्व की जाए। तो उसमें हम लोग कुछ नया नहीं करते। मेरे अकेले की बात नहीं है, जितने भी मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर हो, किसी स्टेट का हो, किसी शहर का हो, हर किसी का काम वही है। लोकशाही का चौथा आधा स्तंभ इसी के लिए तो कहा जाता है कि आप लोगों को जो है तो जनता की समस्याओं को पेश करना है। तो उसमें हम लोग कुछ नया नहीं करते। जो समस्या हमारे सामने आती है उसको हम कोशिश करते हैं कि उसकी जो उसका निराकरण कर सकें। ये किस तरह से कहना है कि जर्नलिज्म में भी वो आ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और जर्नलिज्म ही नहीं दूसरे जो भी फील्ड है वो उसमें आगे आ सकते हैं। और सर का ये भी कहना है कि हम उनके साथ रहेंगे, हम हमेशा की तरह उन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। तो आपसे यही कहना है कि सर से ज़्यादा जुड़िए, इनके अखबार से जुड़िए और जो भी आपकी समस्या है सर तक लाइए। सर पॉलिटिशियन भी है, प्लस में संपादक भी है, तो आपकी आवाज़ आगे तक ले जाएंगे और आपको सपोर्ट भी रहेंगे। सर थैंक यू। शुक्रिया।